क्या पढ़ाया अभी तक आपको? मैंने आपको लोकेशन बताई किसकी? हार्ट की। हार्ट की लोकेशन मैंने आपको बताई कि ये मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये मैंने बताया। ये बताया कि फीमेल्स के अंदर 275 ग्राम है इसका वेट, मेल्स के अंदर 325 ग्राम है। और मैंने आपको बताया कि जिस तरह कोन आइसक्रीम है उसकी बेस होती है और एक एपिक्स होता है, सिमिलरली हार्ट का भी ये एपिक्स है और एक इसकी बेस है। ठीक है, ये एज फार एज शेप कंसर्न। इसके बाद मैंने आपको जो कॉरोनरी आर्टरीज का बताया, ये ग्रीन कलर में मैंने इनको हाईलाइट किया कि ये वो आर्टरीज होती हैं जो हार्ट के मसल्स को, हार्ट के जो कार्डियक मसल्स हैं, क्योंकि हार्ट को हर वक्त हरकत करनी है, हर वक्त ब्लड को पंप करना है, तो उसके मसल्स को हर वक्त ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए और ग्लूकोज चाहिए। तो उसके लिए ये कॉरोनरी आर्टरीज हैं जो इसके अपने मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, और बहुत दफा इनके अंदर ब्लॉकेज होती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं और स्टंट्स डाले जाते हैं इनकी ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए। फिर मैंने आपको बताया हार्ट के 4 चेंबर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये मैंने उनको आपका उनकी सारी लोकेशन भी बताई। जो ऊपर वाले दो हैं, ऊपर वाले क्या है? एट्रियम्स हैं, और जो नीचे वाले हैं वो वेंट्रिकल हैं। तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट एट्रियम है, राइट साइड वाला राइट एट्रियम है, लेफ्ट साइड पर लेफ्ट वेंट्रिकल है जो कि बड़ा है साइज में राइट वेंट्रिकल से। और इसके बाद मैंने मेन जो इसकी आर्टरीज और वेन्स हैं, वेना केवा का बताया जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे जिस्म से, जो खून की नालियां आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, कार्बन डाइऑक्साइड वाला गंदा खून लेकर आती हैं, वो ज्वाइन करके एक बड़ी वेन बना देती हैं जिसको कहते हैं वेना केवा। ठीक है, और ये वेना केवा जो है वो एम्प्टी करता है सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू दी राइट एट्रियम। ठीक है, यहां से ये फिर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और यहां से ये जाएगा लंग्स की तरफ ताकि ये इसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो सके। और फिर ये पल्मोनरी वेन के जरिए, पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पल्मोनरी वेन के जरिए ये वापस जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस आता है, और फिर ये जाता है तमाम जिस्म को सप्लाई होता है यहां से। अब आते हैं राइट एट्रियम की तरफ। तो राइट एट्रियम जो है वो राइट साइड पर है, ये रिसीव कर रहा है सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इट रिसीव्स द वीनस ब्लड, यानी वीनस ब्लड व्हिच इज इन द वीना केवा, व्हिच इज द मेन वेन ऑफ द बॉडी, फ्रॉम द होल ऑफ द बॉडी via the superior vena cava and the inferior vena cava। सुपीरियर वेना केवा है अपर एंड पे, ये सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, और ये आपको नजर आ रही है। अगर आप इसको सुपीरियर वेना केवा तो हार्ट इंटैक्ट होगा तभी नजर आएगी, लेकिन इंफीरियर वेना केवा को देखने के लिए हार्ट को डायसेक्ट करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये वाली जो है ये है इंफीरियर वेना केवा, जो कि हार्ट को जब डायसेक्ट किया है तो ये आपको नीचे ये नजर आ रही है। तो ये इंफीरियर वेना केवा जिस्म के निचले हिस्सों से, टांगों से, पेट से या आगे पीछे जो निचले हिस्से हैं जिस्म के, यहाँ से लेकर आ रही है, और इंफीरियर वेना केवा शोल्डर, नेक, हेड रीजन से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। अब राइट एट्रियम क्या करता है? वंस इट रिसीव्स, ये देखो जो इंफीरियर वेना केवा है ये भी राइट एट्रियम में ओपन हो रही है, ये राइट एट्रियम में ओपन हो रही है, और जो सुपीरियर वेना केवा है ये भी राइट एट्रियम में ओपन हो रही है। सो आफ्टर रिसीविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the inferior vena cava and the superior vena cava, what happens? The right atrium pumps the blood through the tricuspid valve। ठीक है, और ये यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जिसके जरिए जब ये ओपन करता है तो राइट एट्रियम जो है ये राइट वेंट्रिकल में, ये जो नीचे है इसकी, ये यहां से ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पहले आता है राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर है एक ट्राइकैस्पिड वाल्व। जिस तरह एक दरवाजा होता है ना, दरवाजा खुलता है तो कोई अंदर जाता है, इसी तरह से ये ट्राइकैस्पिड वाल्व जो है वो खुलेगा। आम हालत में ये बंद रहता है, लेकिन जब ये खून से भर जाता है राइट एट्रियम, आफ्टर इट रिसीव्स द ब्लड, देन यहां पर राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? अब जब
राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो उसके बाद क्या होता है, ये आप देखिए ओपन राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल जो है ये ओपन हुआ है, ये एट्रियम था, एट्रियम से ये वेंट्रिकल में आ गया है। अब वेंट्रिकल के अंदर ये देखेंगे ये वेल्व है, ये भी आपको नजर आ रहा है, ट्रायंगुलर क्रेसेंट शेप इसका जो है वो एक वेल्व होता है ये। अब opens into pulmonary artery, जाहिर सी बात है अब इस सारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको जाना कहाँ है, इसको जाना है लंग्स में। लंग्स में क्यों जाना है, ताकि ये ऑक्सीजन इसके अंदर शामिल हो सके। तो ये मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी दैट इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, यहाँ से ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि मैंने आपको ये बताई थी। ये राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। अब आते हैं लेफ्ट एट्रियम की तरफ। लेफ्ट एट्रियम जो है ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहां पर लेफ्ट एट्रियम ये है, ठीक है। पहले राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, अब उसके बाद आ जाते हैं लेफ्ट एट्रियम में क्या सूरत हाल है, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। इट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी लेकर के गई थी सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में, उसमें सारा फिर ये जो लंग्स वो ब्लड जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, वो आपने एक्सहेल कर दी, जो आपने फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो आपने इनहेल की ली है, वो ब्लड के अंदर शामिल होगी और ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आएगा हार्ट में। जाहिर है उसको हार्ट में ही वापस आना है ना, हार्ट ही पंप करेगा उसको जिस्म के तमाम हिस्सों की तरफ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए जिस्म के तमाम सेल्स। तो ये आएगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो एक और वेन है जो कि जाता किससे है, पल्मोनरी आर्टरी से, वापस किससे आ रहा है, पल्मोनरी वेन से। और पल जा कहां से रहा है, वेंट्रिकल से, वापस कहां पर आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। जा कहां से रहा है, राइट वेंट्रिकल से, वापस कहां पे आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि हाँ ये यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा ये गया था पल्मोनरी आर्टरी में। अब एक और वेन है जिसको कहते हैं ये पल्मोनरी आर्टरी में क्या, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के जरिए ये वापस आएगा कहां पर, यहां पर लेफ्ट एट्रियम में। ये है पल्मोनरी वेन, यहां पर कहीं है, हाँ ये पल्मोनरी वेन्स है, ये पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम। हमेशा ये याद रखिए कि लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। So the left atrium it is receiving the oxygenated blood from the pulmonary vein। फिर pulmonary vein क्या करती है, ये लेफ्ट एट्रियम में ओपन करती है और इस तरह से लेफ्ट एट्रियम में जो है वो ब्लड पहुंच जाता है। लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, यहां पर भी वेल्व होंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये जाएगा तो यहां से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जिस्म के सब हिस्सों को ये एओर्टा में खुलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल एज अ कनेक्शन विद दिस एओर्टा, ये वाली जो एओर्टा है ना मेन आर्टरी है जिस्म की, इसके अंदर सारे का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल इट गोज इनटू हियर और यहां से ये पूरे जिस्म को पंप होगा। ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आया आपको? यस मैम, थोड़ा समरी की तरह रिपीट कर दे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जो ब्लड है
वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जरिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो जिस्म के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो लेकर पहुंचता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम खुलती है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, सॉरी, राइट एट्रियम से ये जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है इसको लंग्स में, लंग्स में इसमें से सारी ऑक्सीजन इसमें शामिल होती है और ये वापस आता है पल्मोनरी वेन के जरिए। पल्मोनरी वेन से ये आता है कहां पर? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये जाता, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम ने रिसीव किया ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन, एक वेन है जिस्म की जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लंग्स से आ रहा होता है। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पहुंचता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाता है ये एओर्टा में। एओर्टा इज द मेन आर्टरी जो कि पूरे जिस्म को फिर ये ब्लड को सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, चाहे वो आपके ब्रेन के सेल से लेके पाँव का, जो आपका पाँव की टिप ऑफ द फुट आपका जो सेल है वहां तक ये पहुंच जाता है। ये मैंने अभी तक आपको बताया है। और मैंने आपको ये बताया है कि हर जो एट्रिया जब वेंट्रिकल में खुलता है तो यहाँ पर वैल्व होता है जो इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है। कई दफा वैल्व में कोई प्रॉब्लम होता है तो कहते हैं दिल में सुराख है और गंदा और साफ खून आपस में मिल जाते हैं, तो वो बहुत बहुत बड़ा इलाज होता है उसका बच्चों में। और फिर 4-5 साल तक, मतलब वो इतनी जल्दी 12 साल तक जब बच्चा ना हो जाए उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, फिर वो खास ट्रीटमेंट के जरिए उस होल को, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। एक तो लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये लेयर्स हैं 3। उसके अलावा एक कवरिंग है, ठीक है, कवरिंग जो है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम आपको नजर आ रही है, ये देखें, कोई भी घर में आप चिकन लाते हो ना, चिकन का हार्ट कभी देख लिया करें, उसके ऊपर ये इस तरह से एक झिल्ली नुमा एक ये लेयर होती है, झिल्ली नुमा, जिसको पेरिकार्डियम जो है ये क्या करती है, ये बेसिकली किसी भी किस्म की इंफेक्शन से हार्ट को बचाती है, इसको मॉइस्ट रखती है, लुब्रिकेट करती है हार्ट को, ठीक है, उसको किसी भी किस्म की मैकेनिकल इंजरी या शॉक से बचाती है। और ये इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है, तो हार्ट जो है वो हर वक्त एक फ्लूइड के एनवायरनमेंट में रहता है। आपके लेवल पे इसकी बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, मैं उतना ही बता रही हूँ जितना रिक्वायर्ड है। हालांकि डिटेल्स बहुत ज्यादा होती हैं मगर उतना बता रही हूँ जितना आपके लेवल पर रिक्वायर्ड है। तो आप जब चिकन घर में आता है तो प्लीज उसका जो हार्ट है उसको जरूर देखा करें, उसमें एओर्टा भी इतनी वाजे नजर आ रही होती है, पेरिकार्डियम भी इतनी वाजे नजर आ रही होती है। उसको अगर आप छुरी से उसको काटें तो उसके चारों के चारों वैल्व भी आपको इतने क्लियर नजर आएंगे, ये इस तरह से वैल्व भी उसके नजर आते हैं, ठीक है। ये देखें, ये ट्राइकैस्पिड वैल्व है जो कि एट्रिया, राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल में खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्राइकैस्पिड, इसकी देखिए 3 इसके ये हैं, ये इसलिए इसको ट्राइकैस्पिड वैल्व कहते हैं। फिर जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को कंट्रोल करता है वैल्व, माइट्रियल वैल्व उसको कहते हैं, बाइकस्पिड कहते हैं, ये इस तरह का होता है, ठीक है, इट इज लाइक दिस। फिर एओर्टिक वैल्व जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में जो ब्लड है उसको कंट्रोल करता है, दैट इज अगेन ट्राइकैस्पिड, एओर्टिक वैल्व उसको कहते हैं, ठीक है। फिर एक पल्मोनरी वैल्व है जो कि जब पल्मोनरी वेन में ब्लड जा रहा है थ्रू राइट वेंट्रिकल तो ये उसको, ये भी ट्राइकैस्पिड है। सो ये 4 तरह के वैल्व हैं जो मैंने आपको पढ़ाए। ट्राइकैस्पिड जो है एक ये वाला, एक ट्राइकैस्पिड वैल्व, एक पल्मोनरी वैल्व, एक एओर्टिक वैल्व और एक बाइकैस्पिड माइट्रियल वैल्व। ये वैल्व आपको याद रखने हैं। आपको पेरिकार्डियम का याद रखना है, आपको हार्ट के जो चेंबर्स हैं उनका आपने याद रखना है, ठीक है। तो बाइकैस्पिड वैल्व कौन सा है, जो कि राइट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे है और ये ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो ब्लड जाता है उसको कंट्रोल करता है। फिर ट्राइकैस्पिड वैल्व है जो कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड जा रहा है उसको
कंट्रोल करता है। फिर एक है एओर्टिक वाल्व जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जब एओर्टा में ब्लड जाता है उसको कंट्रोल करता है। और फिर है आपका एक पल्मोनरी वाल्व जो कि जब पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड जा रहा है तो उसको कंट्रोल करता है। तो वाल्व बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हार्ट के। अब दो बड़ी बड़ी आर्टरीज जो हैं उनका आपको पता होना चाहिए। एक तो एओर्टा है जो मैंने आपको बताया, जो कि पूरे जिस्म को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। दिस इज एओर्टा। ये आर्च की शक्ल में ये यहाँ से यूं निकलती है हार्ट से, और ये इट डिसेंड्स डाउनवर्ड। नीचे ये ये आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट होती है। आर्टरीज फिर कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और कैपिलरीज जो है वो बहुत ही बारीक माइक्रोस्कोपिक आर्टरीज होती हैं जिनका डायरेक्ट एक सेल थिक होती हैं वो बेसिकली कनेक्शन करती हैं सेल के साथ, क्योंकि सेल खुद एक बहुत छोटा है और इसका कनेक्शन छोटी चीज के साथ ही हो सकता है। तो सेल को जो सराउंड करती हैं जो आर्टरीज वो कैपिलरीज कहलाती हैं, जो कि बहुत माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक होती हैं। तो ये आप देखिए पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, ये दो मेन ग्रेट आर्टरीज हैं। पल्मोनरी आर्टरी क्या है? जो कि लेकर आ रही है हार्ट से वापस खून, सॉरी हार्ट की तरफ, लंग्स की तरफ लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये है पल्मोनरी आर्टरी। और एओर्टा जो है, आर्टरी हमेशा वो होती हैं जो कि अवे फ्रॉम हार्ट, जो कि दिल से बाहर खून को लेके जाती हैं, चाहे वो लंग्स की तरफ लेके जाएं चाहे वो पूरी बॉडी की तरफ लेके जाएं। तो ये जो एओर्टा है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन कर रही है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कर रही है। ये दोनों आर्टरीज हैं, ये दोनों दिल से बाहर खून को लेके जा रही हैं, और आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो पल्मोनरी आर्टरी है दैट इज द ओनली आर्टरी जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है बल्कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ये लंग्स की तरफ जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए। सो द टू ग्रेट आर्टरीज आर एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। बोथ आर टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और जो टुवर्ड्स द हार्ट, जो हार्ट की तरफ ब्लड लाती हैं वो होती हैं वेन्स। और वेन्स में होता है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये pulmonary vein is the only vein that is bringing the oxygenated blood from the lungs. अच्छा, ये सारी तो थी एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर कितने वाल्व हैं, हार्ट के टिश्यूज जो हैं या जो मसल्स हैं वो कार्डियक मसल्स होते हैं, हार्ट के कितने चेम्बर्स हैं, कौन कौन सी आर्टरीज कनेक्ट हो रही हैं हार्ट के साथ। तो वो स्ट्रक्चर होता है। एक होता है फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो उसमें आप देखें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, आपने नाम सुना होगा, डायस्टोल ब्लड प्रेशर, यानी हमेशा जब ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट का लिया जाता है तो वो दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है। तो आम इस्लाम में हम कहते हैं कि हाँ ऊपर वाला हमारा 120 है, नीचे वाला 60 है। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला होता है, ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक होता है। सिस्टोल जब हार्ट कौन करता है, ठीक है, हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये एओर्टा में जाता है या ब्लड। डायस्टोल जब रिलैक्स करते हैं, ठीक है, तो डायस्टोल का अपना एक प्रेशर होता है और सिस्टोलिक एक अपना प्रेशर होता है। इसको एट्रियल सिस्टोल कहते हैं और एट्रियल डायस्टोल कहते हैं। ब्लड होता है जिसको मेजर किया जाता है, और एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि दोनों के अंदर जब ब्लड हार्ट के अंदर दोनों साइडों से वेन्स के जरिए भी जब आता है या आर्टरीज के जरिए भी आता है तो उसका खास प्रेशर मेंटेन होना चाहिए जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर जो है वो बड़ी मतलब एक सीरियस मेडिकल सिचुएशन है। तो एक खास प्रेशर के साथ ब्लड जो है हार्ट के अंदर एंटर होना चाहिए, हार्ट से बाहर निकलना चाहिए, और उसको कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यानी वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करते हैं और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली उसी वक्त ही ब्लड आर्टरीज में जाता है और वेन्स में जाता है। तो दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। सिस्टोल जो
यानी जो कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट वो 0.3 सेकंड के बाद, ठीक। और डायस्टोल जो कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकंड का होता है। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0.3 सेकंड तक और रिलैक्स करेगा 0.5 सेकंड तक। सो दैट इज द लास्ट 4.8 सेकंड। ये देखें डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड, कैसे ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर ये जो आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया की तरफ है। ये वेल्व हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं फ्लो ऑफ द ब्लड को। तो ये आ गया, ये वेल्व खुले हैं तो ये यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा ये जाएगा एओर्टा में, ठीक है, तो जो कि ग्रेट आर्टरी है। ये इस तरह से कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का, वही जो मैंने आपको बताया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से फिर ये जाता है उधर लंग्स की तरफ, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वस्कुलर सिस्टम जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ये क्या है? इट मेक्स द ब्लड टू ट्रेवल फ्रॉम द हार्ट टू नरिश द बॉडी। यानी कि ये बॉडी जो नरिश होती है, सारी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं, वो वेस्कुलर सिस्टम के तहत मिलते हैं। वेस्कुलर सिस्टम ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट कैरीज द सेल्यूलर वेस्ट। सेल के अंदर जो हमावक रिएक्शंस हो रहे हैं जिसके नतीजे में जो वेस्ट बन रहे हैं, ये वेस्कुलर सिस्टम ही उन वेस्ट को, जो आपकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कि किडनीज हैं और ब्लैडर है, ये वहां तक लेकर जा रहा है। एंड इट रिटर्न्स ब्लड टू हार्ट फॉर रीसर्कुलेशन, और ब्लड दोबारा हार्ट की तरफ आता है और इस तरह सर्कुलेट होता रहता है। दिस इज द वेस्कुलर सिस्टम। तो आर्टीरियल सिस्टम जो है, वेस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ आर्टीरियल सिस्टम एंड वीनस सिस्टम। जो आर्टीरियल सिस्टम है ये डिलीवर करता है ब्लड टू वेरियस टिश्यूज। आर्टरीज के अंदर हमेशा आर्टरीज टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, that means to various tissues and cells of the body, and it transport the cellular waste and it contribute to thermal regulation. blood जहां जहां जाता है अपने साथ हीट लेके जाता है। जहां की सर्कुलेशन कम हो जाती है, वो जिस्म के हिस्से जो है ना, जो आपकी एक्सट्रीम्स होती हैं, हाथ और पाँव, वहां पर जरा ब्लड देर से पहुंचता है तो वो थोड़े ठंडे होते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दी थर्मल रेगुलेशन। अब ये कल मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्लड प्रेशर। ये बस एक छोटा सा रह गया है टॉपिक, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पल्स रेट, और आज के लिए इतना ही काफी है। इसको प्लीज बार बार रिवाइज करें। और होमवर्क मैं आपको देती हूँ, इससे रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड आपके जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं, निकालिए अपनी एक्सरसाइज पेज 205 पे। पेज 205 हैं रिलेटेड टू हार्ट, ये आपने करने हैं। और इसके अलावा आपके ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पेज 7 पे, एक तो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर what four chambers make the human heart and how blood flows through these chambers? Question number 10. Question number 10 on page 207. कौन सा क्वेश्चन मैम? Question number 10 on page 207. What four chambers makes the human heart and how blood flows through these chambers? Understanding the concept में से टीचर। हाँ जी, what four chambers make the human heart? उसके बाद एक और क्वेश्चन है 12. Draw diagram which can illustrate the regions, location and target areas of the main arteries in human blood circulatory system. और
फिर है 13, draw diagram which can illustrate the areas and location of the main veins in human body. मेन वेन मैंने आपको बताई है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, और जो आपने आर्टरीज बतानी है पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, वो आपने डायग्राम में उनको सिर्फ हाईलाइट करना है। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें इसके बारे में नहीं है। डिफाइन टर्म सिस्टोल एंड डायास्टोल, हाँ ये मैंने आज आपको पढ़ाया है, सिस्टोल एंड डायास्टोल ये भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चंस, सो दैट इज योर होमवर्क। इसको करके आप मुझे आज शाम 5 बजे तक भी आप भेज सकते हो, या फिर कल मुझे सुबह क्लास के टाइम पे दिखा दीजिएगा, ठीक है।